हाय फ्रेंड्स, मैं सतीश सर आपको वेलकम करता हूं अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एस कुमार मैथमेटिक्स सेंटर में। तो फ्रेंड्स, मैं कल समांतर श्रेणी का थ्योरी, कॉन्सेप्ट और फार्मूला को पढ़ा चुके थे। आज मैं समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज को कराने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज समांतर श्रेणी का पहला एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया अलग होता है। ऐसा होता है, देहात में भी होता है कि जनरल गाड़ी से जाओगे, पब्लिक गाड़ी से जो चलता है उसमें फिक्स रहता है कि आप शेखपुरा तक जाओगे तो आपको 30 रुपया लगेगा, और वहां से यदि आपको रेलवे स्टेशन जाना हो और फिर कहीं और जाना हो जहां आपको आवश्यकता हो तो जाओगे तो ड्राइवर का मर्जी चलेगा। वहां पे बांध देगा कि अगर हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपया लेंगे और फिर 5 रुपया लेंगे, वह बांध देगा। इस क्वेश्चन में कहता है कि नियत किराया, फिक्स किया गया किराया कि हम शेखपुरा जाएंगे तो 15 रुपया लेंगे ही लेंगे, लेकिन शेखपुरा से आप कहीं और आगे लेके जाओगे तो प्रत्येक अतिरिक्त किराया, प्रत्येक किलोमीटर, जब 1 किलोमीटर आप चलाओगे हमें तो किराया 8 रुपया प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब है 15 प्लस का 8 हो जाएगा। 15 8 कितना होता है तो 23 होता है, 23 हो जाएगा। फिर 1 किलोमीटर आप चलाओगे हमें तो हो जाएगा 23 प्लस का 8, 23 प्लस का 8 हो जाएगा 31 हो जाएगा। फिर आप यदि 1 किलोमीटर प्लस का हमको चलाएंगे तब फिर 31 प्लस का 8 हो जाएगा। कहने का मतलब है हो जाएगा 39। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 23 से हो गया कितना किराया, 23 से हो गया 15 से हो गया 23, 23 से हो गया 31, 31 से हो गया 39। एक नंबर का है। अब इसमें ये भी कहता था कि दर्शाइए कि यह एपी में है या नहीं है। तो एपी का परिभाषा यही था कि लगातार दो क्रमागत पदों का अंतर यदि समान हो तभी उसको हम एपी में कहेंगे, अन्यथा उसे हम एपी में नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे चेक करना है फ्रेंड्स, कॉमन डिफरेंस निकालना है, सार्वयंतर निकालना है, कितना आता है। तो A2 माइनस A1 फॉर्मूला होता है जस्ट अगला पद में जस्ट पहला पद को घटाना है। तो A2 माइनस A1, A2 का मान 23 है, 23 घटाओ 15, तो यहाँ डिफरेंस आ गया 8। फिर डिफरेंस निकालेंगे तो ये भी होता है कि A3 माइनस A2, तो यहाँ डिफरेंस कितना आता है तो 31 घटाओ के 23, 31 में यदि हम 23 घटाते हैं तो 8 आता है। फिर यदि डी निकालते हैं तो A4 माइनस A3 भी लिख सकते हैं। तो A4 का मान 39 है, 39 घटा 31 तो कितना आ गया 8। अब फ्रेंड्स, हम बता देंगे कि कॉमन डिफरेंस 8 है तो यह समांतर श्रेणी एपी में होगा। यहाँ पे सार्वयंतर लिखेंगे कि यहाँ सार्वयंतर, चूंकि सार्वयंतर समान है, नीचे में लिखेंगे कि चूंकि सार्वयंतर समान है, सार्वयंतर समान है, समान है, इसलिए यह श्रेणी एपी में होगा। इसलिए यह श्रेणी एपी में होगा। किसमें होगा तो एपी में होगा। दर्शाना है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर नहीं लिखेंगे, ये प्रूव्ड हो चुका है कि यह एपी में होगा। एपी को लिखने कहेगा
तो इसको ही हम लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 में कहता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है कि एक बेलन है, जब कोई मनुष्य, ये पाइप दिया गया है फ्रेंड्स छोटा सा, जब कोई मनुष्य इस बेलन में एक बार पंप मारता है, इस छोटे पाइप के माध्यम से जब एक बार पंप मारता है तो उस बेलन के आयतन का 1/4 भाग हवा बाहर निकाल देता है। यह क्रिया बार बार होता है, प्रत्येक बार वह 1/4 भाग बाहर निकाल देता है हवा को। तो मानना पड़ेगा इसमें, माना कि बेलन का आयतन एक ने 1/4 भाग बाहर निकालता है वायु। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का इतना भाग बाहर निकाल देता है। तो जितना बेलन के आयतन का क्षमता रहेगा उतना ही हवा निकाल पाएगा। तो माना कि बेलन का आयतन कहे तो हवा की मात्रा कितना मान लेते हैं, भी है। अब फ्रेंड्स, भी है, लेकिन प्रत्येक बार में वह कह रहा है कि 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। तो भी है, अब भी माइनस भी का 1/4, भी माइनस भी का 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। तो फ्रेंड्स, भी का 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। इसको इधर हल कर लेते हैं। भी का 1/4 भाग, दूसरा स्थिति में कहता है भी का 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। तो हो जाएगा भी माइनस भी/4, एलसीएम लेंगे तो 4 भी माइनस भी यानी 3v/4 हो जाएगा। 3v/4, तो 3/4 भी लिख सकते हैं। फिर कहता है इतना है, इसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है शेष का। तो कितना है, तो 3/4 भी घटाओ 3 इसका ही 1/4, तो कितना आ जाएगा, 3/4 भी घटाओ 3/16 भी, एलसीएम लेंगे तो 16, 4 चौक 12 भी घटाओ के 3 भी, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 9v/16, 9v/16 भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो और आगे करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा इसको 3/4 भी, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3/4 के स्क्वायर इंटू भी, यही ना लिख सकते हैं। 9 है तो 3 तिया 9, 16 है तो 4 चौका 16, तो इतना लिख सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं क्या यह एपी में है तो कैसे है, और यदि यह एपी में नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हम जानते हैं डिफिनेशन के अनुसार कहता है एपी उसी को कहा जाता है जिसमें क्रमागत 2 लगातार पदों का अंतर यदि समान निकल जाता हो तो उस श्रेणी को एपी में कहा जाता है। यदि समान नहीं निकलता हो तो उसको एपी कहा ही नहीं जा सकता।
तो इसमें कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, डी निकालते हैं तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 तो कितना आ जाएगा 3/4 भी माइनस भी, 4 एलसीएम हो जाएगा तो 3 भी माइनस के भी 2V/4, 2V/4 भागा देंगे, कहने का मतलब है आ जाएगा V/2, कितना आ जाएगा तो V/2 और डिफरेंस निकालते हैं, कॉमन है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, डी निकालते हैं तो A3 माइनस A2 भी होता है, जस्ट अगले पद में जस्ट पहले पद को घटाना है तो 9/16 भी माइनस 3/4 भी, 3/4 भी तो 16 एलसीएम हो जाएगा तो 9 भी माइनस 4 चौक 12 भी, कहने का मतलब है -3V/16 आ रहा है। फ्रेंड्स इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो यह श्रेणी एपी में नहीं होगा। तो इसको हम लिखेंगे कि चूंकि इस श्रेणी का सार्वयंतर समान नहीं है, सार्वयंतर समान नहीं है, सार्वयंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है, इसलिए यह श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। इस क्वेश्चन में ज्यादा नहीं कुछ बोल रहा था एक बेलन है, उसमें हवा भरा है और कोई व्यक्ति कोई पाइप के माध्यम से उस बेलन में पंप मारता है, तो प्रत्येक बार पंप मारता है तो उस बेलन में जितना हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, एक बार पंप मारता है फिर 1/4 भाग बाहर निकाल देता है तो इतना बचता है, फिर दोबारा पंप मारता है फिर 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, कितना बचता है तो इतना बचता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और यह एपी में श्रेणी इस तरह से बना सकते हैं, और यह एपी में नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस समान नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस ही समान नहीं होगा तो वह एपी कैसे होगा, क्योंकि एपी का परिभाषा तो ही कहता है कि जिसमें वैसा श्रेणी जिसमें दो लगातार क्रमागत पदों का अंतर समान हो। जब कॉमन डिफरेंस सार्वयंतर समान नहीं होगा तो वह एपी में होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 2 हो चुका था, तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। आप कोई लेबर रखते हैं फ्रेंड्स, यदि आपको कोई गड्ढा खुदवाना हो, आपने उसे निश्चित कर दिया कि आपको केवल 10 ही फीट खोदना है, आपको 150 रुपया मिलेगा, और आपको किसी कारणवश अभी आपको 10 फीट का खुदाई ना और आगे कराना पड़ेगा, तो वह चार्ज कर देगा कि प्रत्येक मीटर के अब आपको 50, प्रत्येक फुट के लिए आपको फीट के लिए आपको कितना देना होगा तो 50 रुपया देना होगा। तो इसमें नियत दिया है कि पहला वो बांध के गया फ्रेंड्स कि आप, कहने का मतलब है कि आप खड्डा 10 मीटर का खुदाई करवाएंगे तो हम 150 रुपया आपसे ले लेंगे, और किसी कारण से उसको
मिस्त्री द्वारा बोला जाता है कि 10 फुट से काम नहीं चल, तो अब आपको और अधिक गड्ढा खुदवाना पड़ेगा। इसको तो सस्ते में मिल चुका था 10 फीट। बोलिए कौन 150 रुपया में गड्ढा खोदता है अभी, और इस प्रेजेंट टाइम 2025 में कोई नहीं खोद सकता। इसीलिए इसको तो मिल गया था सस्ते में, लेकिन यह महंगा में पड़ जाता है, क्योंकि बोला जाता है कि यदि आप 10 फीट से 1 फीट भी ज्यादा खड्डा खोदवाओगे तो आपको हर एक बार 50 रुपया का रकम चुकाना ही पड़ेगा। तो प्रथम के लिए तो 150 ही खोद दिया, 150 रुपये हम खोद दिया खड्डा 10 फीट। लेकिन प्रत्येक के लिए बोला कि नहीं, प्रत्येक बार यदि आप करोगे ना तो 50-50 रुपया हम जोड़ते चले जाएंगे। 150 में 50 जोड़ेंगे, 200, 200 में 50 जोड़ेंगे। इस तरह से बोला कि हम बढ़ते चले जाएंगे, हम अब उतना में काम नहीं करेंगे। 200 में 50 रुपया जुटेगा, 250, 250 में भी 50 रुपया जोड़ते चले जाएंगे। आपको जितना करवाना हो, जितना आपको गड्ढा खोदवाना हो, हमसे खोदवा लो। लेकिन वो जिस तरह से आप डील करके आए थे कि 150 में 10 फीट कर देंगे, एक्स्ट्रा 5 फीट और कराओगे, तो हम 75 रुपया में नहीं, बल्कि 5 फीट के लिए 25 कहने का मतलब है 250 रुपया आपको चुकाना पड़ेगा। क्योंकि कह के तुम कैसे लाए हो और करवा रहे हो कितना, कह के कितना लाए हो और करवा रहे हो कितना। तो फ्रेंड्स हो गया, ये श्रेणी प्राप्त हुआ। अब इसको हम इस श्रेणी को हमको चेक करके बताना है कि यह एपी में है तो कैसे है, और एपी में यदि नहीं है तो कैसे नहीं है। तो फ्रेंड्स कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, तो डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1 होता है। तो A2 हो गया 200, 200 में हम 150 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 50। फिर डी निकालेंगे तो A3 माइनस का A2, A3 कितना है तो 250 माइनस का 200 तो आ जाएगा 50। इससे हमको पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस अब समान ही आने वाला है। अतः हम कह सकते हैं चूंकि इस श्रेणी का सार्वयंतर समान है, सार्वयंतर अंतर समान है, समान है, इसलिए यह श्रेणी एपी में होगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चंस को भी आप समझ चुके होंगे। आंसर लिख दो चाहे प्रूफ लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे तो बोला गया एपी में है या नहीं है तो आपको प्रूफ ही लिखना पड़ेगा, परंतु आप इस क्वेश्चन में आंसर भी लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह उतना भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। आपको फ्रेंड्स इसको 1,000 तो दे दिया, आपको 10,000, यही 10,000 प्रथम पद हो गया। अब क्या बोल रहा है कि ब्याज लेंगे, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे। कहने का मतलब मूलधन है 10,000
और रेट है यहाँ पे 8%। 8% के दर से हम लेंगे। एक एक साल का यदि हम निकालते हैं, एक साल का यदि हम ब्याज निकालते हैं फ्रेंड्स, तो हो जाएगा कितना? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है ब्याज। मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। हम पहले साधारण ब्याज ही निकालते हैं, ऐसे आई सिंपल इंटरेस्ट हम निकालते हैं पहले। तो हो गया 10,000 गुना 8 गुना 1/100। कहने का मतलब है आ गया कितना? 8 गुना 100 यानी 800। 800 आ जाता है तो 800 आपको इसमें जुटेगा। यह सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? आपको और लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10,800। 10,800। अगले में क्या करना होगा? इसका आपको 8% ब्याज जुटेगा। तो 10,800 का 8% यदि हम निकालते हैं, 8 8 64 के 4, बाकी 6 6 8 का 8, 864 रुपया इसमें आपको देना पड़ेगा। इसमें तो 10,800 प्लस में 864, इसको जोड़ेंगे तो 4 6 8 8 16 के 6, बाकी 1 1 1, 11,664 रुपया। 11,664 रुपया लगेगा। और इसका 8% अगले में आपको चुकाना पड़ेगा। अब हमको निकालना है एपी कि यह एपी में है या नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे फ्रेंड्स। तो ये 2 - A1, 10,800 घटाओ 10,000 तो कितना आ जाएगा? 800। यहाँ पे आ रहा है कॉमन डिफरेंस सार्वंतर कितना? 800। फिर डी निकालते हैं तो A3 - A2 भी होता है। तो A3 हो गया 11,664 घटाओ 10,800, घटा देंगे तो 4 6 16 में 8 गया 8, तो आ जाएगा 864। फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि सार अंतर समान नहीं आया। जब सार अंतर ही समान नहीं होगा तो बोलना ये पी कैसे हो जाएगा? तो डायरेक्टली लिख देंगे कि चूंकि इस श्रेणी का सार अंतर समान नहीं है, इसलिए यह श्रेणी एपी में नहीं है। चूंकि इस श्रेणी का सार अंतर सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह श्रेणी एपी में नहीं है, नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 तक आप एक एक पॉइंट को, एक एक बात को, एक एक कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके होंगे। तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। एक में 4 क्वेश्चन था फ्रेंड्स जो समाप्त कर दिए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, पहले दूसरा में बोला क्या गया है? दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वयंतर डी निम्नलिखित दिया गया हो।
क्वेश्चन नंबर 1 में ए का मान दिया है 10, डी का मान दिया है 10। यदि हमको सार्वयंत्र लिखना हो, एपी के प्रथम 4 पद, एपी का 4 पद लिखना हो, एपी का 4 पद, 4 पद, तो फ्रेंड्स हम लिखेंगे ए, पहला पद हो जाएगा ए, फिर दूसरा पद ए में डी को जोड़ेंगे, फिर तीसरा पद ए प्लस 2d करेंगे, 2 बार डी को जोड़ेंगे, फिर ए प्लस 3d, 3 बार डी को जोड़ेंगे। तो ए का मान 10 है, 10 में हम 10 को जोड़ेंगे, 10 में कितना जोड़ेंगे फ्रेंड्स? 10, तो 10 प्लस 10, 10 में कितना जोड़ेंगे? तो 2 गुना डी का मान 10, 10 में कितना जोड़ेंगे? तो 3 गुना डी का मान 10, तो हो जाएगा 10, 10 10 20, 10 दूना 20, 10 30, 10 तिया 30, 10 40, यही एपी हो जाएगा। और नहीं तो फ्रेंड्स आप पहला पद लिख करके डी को जोड़ते चल जाना है। 10 लिख देंगे, 10 में 10 जोड़ेंगे 20, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 में 10 जोड़ेंगे 40, यही आपको एपी प्राप्त हो जाता है। यही आपका आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि फ्रेंड्स कि इस क्वेश्चन को भी आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 में कहता था कि a बराबर -2 और d बराबर 0। यहाँ पे फ्रेंड्स दिया है a का मान है -2 और d का मान है 0। a का मान -2 है और d का मान 0 है, तो एपी का 4 पद लिखना है, एपी का 4 पद। फिर उसी तरह से लिखेंगे हम ए प्लस के डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो ए का मान -2 है तो -2, -2 में डी का मान 0 है, जोड़ेंगे तो कोई चेंजे नहीं आएगा। ए का मान -2 प्लस 2 गुना डी के मान 0, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं। ए का मान -2 प्लस 3 गुना डी का मान 0, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। -2 -2 -2 -2, 3 गुना 0 0 आएगा, और 0 को कोई भी संख्या में जोड़ देते हैं या फिर घटा देते हैं तो उससे कोई चेंजेस संख्या में आने वाला नहीं होता है। तो इसका 4 पद ए हो गया। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को भी आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 में कहता है कि ए के मान 4 और डी के मान -3, तो एपी का 4 पद ज्ञात करना हो। तो एपी का 4 पद, फिर वही फार्मूला पर चलेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, 4 पद हो गया, 1 2 3 4। ए का मान है 4 तो 4, 4 प्लस डी का मान है -3 तो -3, ए का मान है 4 तो 4 प्लस 2 डी के मान है -3 तो -3, ए का मान 4 प्लस 3 डी का मान है -3 तो -3। इसको हल करेंगे तो 4 प्लस -3, 4 प्लस माइनस 6, 4 प्लस -3 तिया 9, 4 1, 4 में 3 घटाएंगे 1, 4 में 6 घटाएंगे तो -2, 4 में 9 घटाएंगे -5, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं
कि फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चंस को भी आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 2 के 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है ए का मान -1 है, डी का मान 1/2 है और एपी का 4 पद लिखना है। इसलिए एपी का 4 पद, एपी का 4 पद, 4 पद लिखना है तो लिखेंगे ए प्लस का डी, ए प्लस का 2D, ए प्लस का 3D। ए का मान कितना है -1, -1 प्लस का डी का मान 1/2, ए प्लस ए का मान -1 प्लस 2 गुना डी का मान 1/2, ए का मान -1 प्लस डी का मान 3 गुना 1/2, तो -1 1 रुपया में 50 पैसे को माइनस करेंगे तो 50 पैसे आएगा, तो 1/2 आएगा, वो हम तो माइनस का आएगा तो -1/2। 2 से 2 कैंसिल, 1 में 1 घट जाएगा, 0 हो जाएगा। 1.5 में 1 घट गया तो आधा हो जाएगा, तो 1/2। यही एपी का 4 पद है फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ कितना कैलकुलेशन फास्ट आपका भी होगा और आप समझ चुके होंगे। -1 में आधा रुपया घटेगा, -1 रुपया में आधा रुपया प्लस वाला घट जाएगा तो माइनस, ये 1 में से 1 गया 0, 1/2। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को भी आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के 5, 2 के 5 में दिया है कि ए का मान ए का मान दिया है -1.25, डी का मान दिया है -0.25। तो इसलिए एपी का लिखना है 4 पद। ए प्लस डी, ए प्लस का 2D, ए प्लस का 3D। ए का मान -1.25, -1.25 प्लस का डी का मान है -0.25। अब ए का मान है -1.25 प्लस 2 गुना डी का मान है -0.25, 0.25। फिर है ए का मान -1.25 प्लस 3 गुना -0.25। तो इसको हम लिख सकते हैं -1.25। ये है -1.25 में माइनस प्लस माइनस -0.25, -1.25 प्लस माइनस माइनस 2 से गुना करेंगे तो 0.50 इतना हो जाएगा। यही हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस 3 से गुना करेंगे 0.75 हो जाएगा। यही चारों को लिखना है तो -1.25, ये दोनों जुट जाएगा तो 1.5 हो जाएगा, 5 0 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा -1.5
-1.75 और यहाँ पर हो जाएगा -2। यही एपी का 4 पद हो गया फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चंस को भी आप समझ चुके होंगे पूरी तरह से। दो में 5 क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो चुका है। 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खरा निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वयंत्र लिखिए। एपी दिया गया फ्रेंड्स, इसमें प्रथम पद और सार्वयंत्र लिखने को लिए बोल रहा है। एपी दिया है कितना, 3, 1, -1, -3 डॉट 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 डॉट। इसका एपी का प्रथम पद पूछ रहा है तो ए का मान हो जाएगा पहला पद 3 और सार्वयंत्र हम जानते हैं फ्रेंड्स होता है A2 घटाव A1। तो जस्ट अगला पद में जस्ट पूर्व वाले पहले पद को घटाना होगा। तो 1 घटाव 3, 1 घटाव 3 तो -2। अतः ए का मान आ गया 3 और डी का मान आ गया -2। यही आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एपी दिया है, इसमें एपी दिया गया है -5, -1, 3, 7। इस एपी का प्रथम पद पूछ रहा है। प्रथम पद हो जाएगा फ्रेंड्स -5 और डी होता है A2 -A1। दूसरा पद हो गया -1 में घटाना है -5, -1 माइनस +5, 5 में 1 घट जाएगा 4। -1 में -5 घटाना है फ्रेंड्स तो -5 माइनस +5 हो जाएगा और इसका राइट आंसर आ जाएगा +4। तो हम कहेंगे कि ए बराबर तो आया कितना -5 और डी का मान जो आया हमको +4 आ गया। यही आंसर मेरा हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट अनंत तक जा रहा था। इसमें ए का मान हो जाएगा प्रथम पद 1/3, डी का मान होता है A2 -A1, A2 -A1। A2 फ्रेंड्स 5/3 है, माइनस में 1/3 है A1। तो घटाते हैं तो 3 एलसीएम आ जाएगा, 5 घटाव 1 तो 4/3, 4/3। तो इसको लिखेंगे अतः मेरा पहला पद जो आ गया 1/3 आ गया और जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो भी कितना आ गया 4/3 आया। कॉमन डिफरेंस 4/3 आया। क्वेश्चन नंबर अगला में कह रहा है यही आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आप समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है जी एपी दिया है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट डॉट। तो ए का मान जो हो जाएगा फ्रेंड्स प्रथम पद 0.6 हो जाएगा। डी जो होगा कॉमन डिफरेंस A2 -A1 होता है। तो A2 1.7 में A1 0.6 को हम घटा देंगे तो 1.1 हमको आ जाएगा। अतः लिखेंगे कि AP का जो प्रथम पद ए था, ए का मान था 0.6 और डी का मान हो गया 1.1। यही मेरा आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 का
चारों क्वेश्चन आप सही से समझ चुके होंगे और आपको समझने में आपको किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं करनी पड़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वयंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए, और एपी में नहीं है तो छोड़ दीजिए, वहीं जहां के तहां, जहां है वहीं छोड़ दीजिए अगर एपी में नहीं है तो। 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है 2 4 8 16, 2 4 8 16। तो इसका कह रहा है कि एपी में है कि नहीं है, पहले जो चेक करना है फ्रेंड्स। चलिए डी का मान निकालते हैं, तो A2 माइनस A1, 4 घटाओ का 2 तो 2 आ गया। फिर डी निकालते हैं फ्रेंड्स, तो A3 माइनस A2 होता है, तो 8 घटाओ 4, 8 घटाओ 4 तो आ गया 4। यहीं पे जब कॉमन डिफरेंस समान नहीं आया तो यह बिल्कुल एपी में नहीं होगा। लिखेंगे इस श्रेणी, चूंकि इस श्रेणी का सार्वयंतर समान नहीं है। सार्वयंतर जो डी का मान निकालें समान नहीं है, यह एपी में नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है। एपी में इस श्रेणी एपी में नहीं है। जब सार्वयंतर ही समान नहीं आएगा तो भला वह कैसे एपी में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 4 का क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 2 5/2, 3 और 7/2। ये तो इस तरह से भी सोच सकते थे फ्रेंड्स कि 2 2 4, 4 2 6 होना चाहिए, तो 8 दे दिया गया है, यह एपी में है ही नहीं, तो इसमें इसका झंझट खत्म करना है। अब ए वाला क्वेश्चन को बनाना है। इसमें देखिए पहले डिफरेंस निकालते हैं, सार्वयंतर, तो A2 माइनस A1, 5/2 में घटाना होगा 2, 5 घटाओ 2 दूना 4 तो आ गया 1/2। फिर डी निकालते हैं, तो A3 माइनस A1, A2, A3 हो गया 3 घटाओ 5/2, 2 LCM हो जाएगा, तो 6 घटाओ 5 तो कितना हो जाएगा 1/2। इसमें सार्वयंतर समान ही आ रहा है, यह श्रेणी एपी में है। कितना आ गया 1/2। लिखेंगे इस श्रेणी का सार्वयंतर समान है, चूंकि इस श्रेणी का सार्वयंतर समान है, सार्वयंतर समान है, इसलिए यह एपी में है, इसलिए एपी में है। एपी में है, एपी में है तो 3 अगला पद लिखना है, इसके 3 पद लिखिए। एपी में है तो 3 अगला पद लिखना है, 3 पद और लिखना है एपी में है तो 7/2 कहने का मतलब फ्रेंड्स 3.5 था, तो 3.5 में जो कॉमन डिफरेंस 1/2 आया उसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 लिख देंगे। और 4 में यदि हम आधा जोड़ेंगे तो 4.5 हो जाएगा। 4.5 को 9/2 कहते हैं। 9/2 में हम आधा जोड़ेंगे तो 10/2 कहने का मतलब 5 हो जाएगा। 4.5 में हम आधा जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो 5 ही तो प्राप्त होगा।
तो 5, तो इसका 3 पद हो गया 4 और 9/2 और 5, आधा आधा जोड़ने गए फ्रेंड्स। इसका 3 अगला पद, तो 3.5 में आधा जुटेगा 4, 4 में आधा जुटेगा 4.5, 4.5 में आधा जुटेगा तो 5। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 तक आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। इसमें बताना है कि यह एपी में है या नहीं है। तो डी निकालना पड़ेगा, तो A2 - A1 लिखेंगे। तो -3/2 में घटा देंगे -1.2। तो फ्रेंड्स -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, तो -2.0 आ जाएगा। फिर से डी निकालते हैं, तो A3 - A2, A3 है -5.2 में घटाना है -3.2 को। यदि हम घटाएंगे फ्रेंड्स, तो -5.2 प्लस 3.2 हो जाएगा -2.0। इसमें कॉमन डिफरेंस समान आएगा, इसमें भी इसको घटाएंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा -2.0। क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस समान है, इसलिए यह श्रेणी एपी में है। और एपी में है तो अगला पद क्या होगा? एपी में है तो अगला पद, अगला 3 पद क्या होगा? तो अगला 3 पद हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस को जोड़ते चले जाएंगे। इसको हम यदि कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, तो इसको यदि जोड़ेंगे तो आ जाएगा -7.2 में हम जोड़ेंगे -2.0 को, तो 9.2 आएगा। माइनस का 9.2, इसमें भी जोड़ेंगे तो माइनस का 11.2, इसमें भी माइनस का 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 13.2। यही आंसर मेरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को भी आप सही से समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, -10, -6, -2.2। इसमें फ्रेंड्स लगता है कि 4 जुटा है, प्लस का 4। इसमें हम प्लस का 4 जोड़ेंगे, तब प्लस का जब 4 जोड़ेंगे तो यहाँ होना चाहिए फ्रेंड्स माइनस का 2, ना कि -2.2। तो इसका जब कॉमन डिफरेंस ही समान नहीं आ रहा है, तो यह एपी में नहीं होगा। कॉमन डिफरेंस फ्रेंड्स, इसमें इसको घटाएंगे तो प्लस का 4 आएगा। नहीं है तो करके देख लीजिए, अगर नहीं विश्वास है तो। A2 - A1 -6 घटाना है -10 को, तो -6 + 10 यानी प्लस का 4 आएगा। और प्लस का 4 आएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ भी प्लस का 4 जब करेंगे तो माइनस का 2 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। अतः यह एपी में नहीं है, अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। तो फ्रेंड्स, हमको लगता है इसमें कॉमन डिफरेंस समान है, क्योंकि 3 में 1 √2
एक रूट दो जुटा 3 + √2, इसमें भी एक रूट दो जुटा है तो 3 + 2 √2, इसमें भी एक रूट जुटा है तो 3 + 3 √2 हो गया। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, तो A2 - A1 करेंगे, यानी कि 3 + √2 घटाओ 3 तो 3 के 3 खत्म, यानी कॉमन डिफरेंस सभी जगह √2 है। देखिए √2 एगो, यहाँ 2 √2 है, यहाँ 3 √2 है, इसका मतलब है इसमें कॉमन डिफरेंस समान आएगा, इसीलिए इसका 3 पद, अगला 3 पद लिख देते हैं। देरी ना करते हुए इसका अगला 3 पद हम लिख देते हैं। तो 3 पद लिखेंगे, तो इसका अगला 3 पद, तो 3 + 3 √2 तो था, 3 √2 तो था, तो 3 + 4 √2, 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चंस को भी आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 0.2, 0.22, 0.222, 0.222, एपी में है कि नहीं? तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे फ्रेंड्स, तो A2 घटाओ A1, यह एपी में नहीं है, देख लेते हैं। तो 0.22 घटाओ 0.2 अधिक करेंगे तो आ जाएगा 0.02। फिर से कॉमन डिफरेंस निकालते हैं A3 - A2 करके, तो हो जाता है 0.222 घटाओ 0.22, तो इसको घटाएंगे फ्रेंड्स, तो 0.222 में 0.22 को घटाएंगे तो 2 0 0.0, तो 0.002। जब यही कॉमन डिफरेंस समान नहीं आया तो यह समांतर श्रेणी में होगा ही नहीं। लिखेंगे सार्वयंतर समान नहीं है, इसलिए समांतर एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, क्योंकि डी समान सार्वयंतर समान नहीं है, इसलिए यह श्रेणी एपी में नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 0 -4 -8 -12। इसमें फ्रेंड्स साफ साफ पता चल रहा है कि 4 का कमी हो रहा है, -4 हो रहा है, इसमें भी -4 हो रहा है, इसमें भी -4 हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी में है। और 3 अगला पद निकाल देंगे, तो जब 3 अगला पद निकालेंगे फ्रेंड्स, तो हो जाएगा, इसमें -4 करेंगे तो -16, इसमें भी -4 करेंगे -20, फिर -4 करेंगे -24, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि इस क्वेश्चन को भी आप समझ चुके होंगे, क्योंकि देखिए सार्वयंतर कितना रहा, -4 आएगा। सभी जगह जब -4 आ रहा सार्वयंतर, तो यह एपी में होगा, और एपी में होगा तो 3 अगला पद निकालना आसान होगा। वह सार्वयंतर माइनस वाला को जोड़ते चल जाइए, वह एपी में उसका 3 अगला पद निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2,
तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है। यहाँ पे डी निकालोगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना का है इन दोनों का? 0। इन दोनों का भी डिफरेंस 0, इन दोनों का भी डिफरेंस 0। तो इसका 3 अगला पद एपी में होगा, काहे कि 0 0 डिफरेंस आ रहा है, और 3 अगला पद हो जाएगा। 3 पद हम इसको लिखेंगे ना, एपी का 3 पद, एपी का 3 पद लिखेंगे तो -1/2, -1/2 और -1/2, सब -1/2 ही हो जाएगा पद इसका। क्वेश्चन नंबर 9, इस श्रेणी एपी में था और इसका 3 पद लिखें। वही श्रेणी का 3 पद हम ज्ञात करेंगे जो श्रेणी एपी में रहेगा, और जो श्रेणी एपी में नहीं रहेगा उसका 3 पद तो क्या 1 पद भी निकाल नहीं सकते हैं।